देखो तो हमने लास्ट 2 क्लास में कोडिंग और डिकोडिंग खत्म हो गया था। ठीक है, आज का टॉपिक होगा डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ठीक है, इसके ऊपर आपके 2-3 क्वेश्चन तो आते हैं। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन मतलब मेनली आपको इसके अंदर डायरेक्शन और टर्न्स के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में? डायरेक्शन और टर्न्स के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे में मेनली 4 प्राइमरी डायरेक्शन होते हैं। कितने डायरेक्शन होते हैं? 4। कौन से? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये हमारा डायरेक्शन का साइन होता है। इसको बोलते हैं प्राइमरी डायरेक्शन। ये 4 को क्या? प्राइमरी डायरेक्शन। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अपने इंडिया का जो मैप है उसके हिसाब से याद रखना, जिसको प्रॉब्लम होती है। नॉर्थ कहाँ होता है? ऊपर, साउथ नीचे, वेस्ट में हम लोग रहते हैं मतलब गुजरात महाराष्ट्र का रीजन, और ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो आसाम बंगाल वो साइड का रीजन है। ठीक है, और ये चारों एंगल एक दूसरे से 90 एंगल पर होते हैं। कितने एंगल पर होते हैं? ये चारों के बीच में कितने का एंगल होता है? 90। और ये टोटल एंगल कितना होता है? 360 होता है। मतलब नॉर्थ से वापस नॉर्थ में आना होगा तो 360 का रोटेशन करना पड़ेगा। कितने का? 360 डिग्री का रोटेशन करना पड़ेगा। करेक्ट। और इन चारों के बीच में और 4 डायरेक्शन होते हैं। एक उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। देन नॉर्थ वेस्ट, वो होगा नॉर्थ और साउथ के वेस्ट के बीच में। देन ये आपका साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में। और साउथ ईस्ट, वो कहाँ होगा? ईस्ट और साउथ के बीच में। और ये सारे एंगल के बीच में 45 के गैप होता है। कितना? 45। ठीक है, मतलब ये जो सेकेंडरी एंगल है उसमें तो 90 का होता है, लेकिन जैसे कि ये नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ का डायरेक्शन 45 का, नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट का डायरेक्शन 45 का। ठीक है, मतलब एकदम बिटवीन होता है। ये आपके 4 और प्राइमरी डायरेक्शन होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ अगर इसी लाइन पे होगा तो उसको नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। ठीक है, इट डज नॉट मीन कि यहाँ पे होगा सिर्फ नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। यहाँ से लेके नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहीं पर भी हो, ये जो आपको सेमी क्वार्टरन दिख रहा है ना, क्वार्टरन ऑफ सर्कल, इसके बीच में कहीं पर भी हम लोग उसको नॉर्थ ईस्ट ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। सिमिलरली यहाँ पर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कहीं पर भी हो उसको नॉर्थ वेस्ट ही बोला जाएगा। ऐसा नहीं कि ये लाइन को आप नॉर्थ वेस्ट नहीं बोल सकते, बोल सकते हो। अगर कोई भी डायरेक्शन नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो उसको हम लोग नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। ठीक है, सिमिलरली इसको आप साउथ ईस्ट बोल सकते हो, ये भी आपका साउथ ईस्ट है। ठीक है, अगर इसके 2 प्राइमरी की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल होता है उसको वो नाम देते हैं। करेक्ट। ठीक है, ये डायरेक्शन की बात है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट जो पार्ट आता है आपका होता है टर्न्स के बारे में। किसके बारे में? टर्न्स। टर्न्स 2 टाइप के हो सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट। आपको लेफ्ट टर्न करने के लिए बोलेंगे, ये राइट टर्न करने के लिए बोलेंगे। 2 ही टर्न होते हैं ना। तो टर्न्स मतलब नॉर्मली स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि अपने हिसाब से टर्न्स ले लेते हैं, मतलब अपना राइट अपना लेफ्ट देख के लेते हैं। जैसे कि मेरा राइट ये साइड होगा, लेफ्ट ये होगा, वो पर वो नहीं करना है। हमें किसके हिसाब से करना है? डायरेक्शन के हिसाब से करना है। जो डायरेक्शन दिया गया है हमें क्वेश्चन में उसके हिसाब से करना है। तो नॉर्मली क्या हो सकता है कि पहला केस बनता है आपका नॉर्थ फेसिंग। क्या बनता है? नॉर्थ फेसिंग। नॉर्थ फेसिंग का मतलब कि जो भी पार्टिसिपेंट है या जो भी ऑब्जर्वर है वो नॉर्थ को फेस कर रहा है। मतलब कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है? उसका फेसिंग इस साइड नॉर्थ के साइड है, तो उसका लिए लेफ्ट कौन सा हो जाएगा? जो आपका लेफ्ट है, जो मेरा लेफ्ट है। अभी मेरा लेफ्ट कौन सा है? ये मेरा लेफ्ट है, तो उसके लिए लेफ्ट ये होगा और राइट ये होगा। ठीक है, अगर उसको लेफ्ट टर्न लेना हो तो ये साइड टर्न लेगा, अगर राइट टर्न लेना हो तो ये साइड लेगा। किस केस में? अगर वो नॉर्थ फेसिंग होगा तो। ठीक है, इफ वो साउथ फेसिंग है, मान लो साउथ को उधर का फेस कर रहा है, तो फेस कहाँ होगा? नीचे की ओर, मतलब नीचे की तरह, तो उसका लेफ्ट राइट इंटरचेंज हो जाएंगे। अभी नॉर्मली हमारा लेफ्ट ये होता है, अगर आप ये स्क्रीन को देखोगे तो आपको ये लेफ्ट दिखेगा, लेकिन लेफ्ट क्या होगा उसके लिए? ये होगा अपोजिट टू नॉर्थ। उसका राइट क्या होगा? ये राइट होगा। ठीक है, सिमिलरली ईस्ट, अगर ईस्ट फेसिंग है तो क्या करेगा? ईस्ट फेसिंग है तो इधर फेस करेगा कि नहीं? ये ईस्ट फेसिंग हुआ, तो उसके लिए लेफ्ट क्या होगा? आपको ईस्ट के डायरेक्शन में घूम जा रहा है, मतलब अभी आप सीधा ये स्क्रीन के इधर बैठे हो ना, स्क्रीन को देखते हो तो आपको ईस्ट के डायरेक्शन में घूम जाना है, तो आपका लेफ्ट ये हो जाएगा।
और राइट ये हो जाएगा, करेक्ट। अगर वेस्ट फेसिंग है, अगर वेस्ट फेसिंग है तो क्या करना है, तो अगेन हमें लेफ्ट वेस्ट के साइड घूम जाना है, तो हमारा लेफ्ट ये राइट हो जाएगा हमारा, और ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा, करेक्ट है कि नहीं बताइए, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन इन विच डायरेक्शन वी आर फेसिंग। तो बेसिकली जब भी इसके क्वेश्चन करोगे टर्म्स के, तो आपको डायरेक्शन के जगह पर अपने आप को रख के देखना है, तो सबसे आसान होता है। ये सब कुछ याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बुक्स में लिखे रहते हैं बट यूजफुल नहीं होंगे, ठीक है, मिस्टेक कर जाओगे आप अगर रटने जाओगे। तो बेटर कि आप उस डायरेक्शन में मूव करो जिस डायरेक्शन में आपको दिया गया है, तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही इजी हो सकता है, करेक्ट है, ठीक है। बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए इतनी कॉन्सेप्ट चाहिए। अब आपको मेन क्या है, इसमें दो तीन चीजें और फिर मिस्टेक है, जैसे कि आपको पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए, ठीक है, डिस्टेंस निकालने के लिए। देन आपको थोड़ा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है वो पता होना चाहिए। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब जो घड़ी जैसे घूमता है उस डायरेक्शन में, ऐसा। एंटी क्लॉकवाइज मींस इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, तो क्लॉक ऐसा घूमता है तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसके ऊपर जो क्वेश्चन आएंगे तो मैं बताऊंगा इसके क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाता है, ठीक है। अब देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में, हम लोग देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इज इट, ठीक है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, विकी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए से स्टार्ट करता है एंड वॉक्स 10 किलोमीटर टू द ईस्ट, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको साथ में वो बनाना सीखना है। He then turns right and goes 30 किलोमीटर, ठीक है। तो आप देखो अभी क्वेश्चन कंप्लीट है, पर आप इतना आइडिया बना सकते हो कि इतने का फिगर बना सकते हैं, या क्वेश्चन पहले कंप्लीट लिख देता हूँ फिर आप फिगर बनाना, ठीक है। देन he turns left and goes 20 kilometer and goes 30 kilometer, not 20, 30 kilometer, and then he turns, जितने बार टर्न्स लेंगे सबको कंसीडर करना है, लेफ्ट अगेन to 30 kilometer 20 kilometer, and then finally he takes a right turn and moves 40 kilometer to reach point B, करेक्ट है। देखो अब मेन आपको इससे आपको फिगर बना लेना चाहिए, वो क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकते हो उसका आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। पहले हम लोग इसका फिगर में कैसे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। देखो विकी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, तो आप इधर एक पॉइंट ले लो ए, दिस इज माय पॉइंट ए, एंड वॉक्स 10 किलोमीटर टू द ईस्ट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर। तुम अपने रफ में ऐसा एक डायरेक्शन बना लो हमेशा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड ये साउथ। तो ईस्ट में 10 किलोमीटर जा रहा है, तो ईस्ट में ये 10 किलोमीटर मान लो, ये 10 किलोमीटर इस पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है। अब ये कौन सा फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है। अब ही टर्न्स राइट एंड गोज 30 किलोमीटर, अब उसको राइट घूमना है, तो राइट कहाँ पर होगा उसका बताओ। अब आपको इसको इधर रखना है, अपने आप को इधर रख के देखो, तो इधर रखोगे मतलब आपको इस साइड देखना है, तो आपका ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा, तो राइट आना है तो नीचे आएगा वो, तो नीचे कितना आना है उसको 30 किलोमीटर, ही कम्स डाउनवर्ड 30 किलोमीटर, करेक्ट है। एंड देन अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 30, अब वापस लेफ्ट जा रहा है, तो लेफ्ट नॉर्मली आप देखोगे तो आपका लेफ्ट क्या होगा, ये लेफ्ट होगा, बट ही इज फेसिंग साउथ, वो साउथ फेस कर रहा है, तो उसका लेफ्ट चेंज हो जाएगा, उसका लेफ्ट यू हो जाएगा ना। घूम जाओ अपने आपको रोटेट कर लो 30 किलोमीटर, ये सब ना ज्यादा विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एंड अगेन ही टर्न्स लेफ्ट
एंड गोस टू 20 किलोमीटर, वापस लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट कौन सा होगा, इस पॉइंट पर है, इसका लेफ्ट ऊपर होगा 20 किलोमीटर, मान लो ये 20 है, करेक्ट है 20, एंड देन फाइनली टेक्स राइट टर्न। अब ये नॉर्थ फेसिंग हो गया, कौन सा फेसिंग होगा, नॉर्थ फेसिंग। अब राइट टर्न मारना है, तो राइट टर्न इधर आएगा एंड मूव 40 किलोमीटर, ये मान लो 40 किलोमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको ये पूछेगा, ये पॉइंट बी मिलेगा, क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं इन विच डायरेक्शन, फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच डायरेक्शन वाज विकी वॉकिंग व्हेन ही रीच पॉइंट बी, जब वो पॉइंट बी पे पहुंचा तब वो कौन से डायरेक्शन में वॉक कर रहा है बताओ। तो ये कौन सा डायरेक्शन में वॉक कर रहा है, ये कौन सा डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन हुआ कि नहीं, तो ईस्ट डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन में वॉक कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन। और सेकंड क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि इन विच डायरेक्शन इज द पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब ये जो पॉइंट ए है, ये पॉइंट, ये बी के रिस्पेक्ट में कौन से डायरेक्शन में है, ये पूछ सकते हैं आपको। तो देखो बी के रिस्पेक्ट में ऐसा कुछ डायरेक्शन है कि नहीं, ये रहा है ए का डायरेक्शन, तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, तो आप देखोगे तो ये आपका होता है ईस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है वेस्ट, करेक्ट है। तो बी के लिए ये तो नॉर्थ होगा, बी के लिए ये कौन सा होगा, वेस्ट होगा, और बी के लिए तो ये डायरेक्शन कहाँ पर है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो आंसर क्या आएगा, कौन सा डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट में है, कौन सा डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करना है, ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। आपको देखना है कि कौन सा टर्न ले रहा है, कहाँ ले रहा है, उसके बाद आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। अगर यही क्वेश्चन को पूछा जाता कि इन विच डायरेक्शन बी इज विथ रिस्पेक्ट टू ए बी के कौन से डायरेक्शन में, तो आप ए से डायरेक्शन को बनाते हैं, देखो आप ए से ऐसे डायरेक्शन बनाते, ये मेरे लिए हो गया नॉर्थ, ये हो गया मेरे लिए वेस्ट, और ये हो गया मेरे लिए ईस्ट। तो अब देखो ये कौन सा डायरेक्शन में होगा, बी ए के साथ साउथ और ईस्ट के बीच में, तो आंसर आएगा साउथ में। तो कौन सा पॉइंट किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। करेक्ट, डायरेक्शन देखने में आसान लगता है लेकिन इतना आसान होता नहीं, इसके लिए भी आपको काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो देखो एक और क्वेश्चन क्या है, भगत सिंह वेंट 10 किलोमीटर टू द ईस्ट, भगत सिंह का नाम सबने सुना होगा, ठीक है, एंड देन टर्न नॉर्थ, पहले ईस्ट में जाते हैं फिर नॉर्थ में, एंड वॉक अनदर 5 किलोमीटर, ठीक है, एंड देन ही टर्न वेस्ट एंड कवर 15 किलोमीटर टू मीट राजगुरु, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव, ठीक है। हाउ फार इज द राजगुरु फ्रॉम पॉइंट वेयर भगत सिंह स्टार्टेड, मतलब अब देखो मान लो ये पॉइंट से भगत सिंह ने स्टार्ट किया, किसने स्टार्ट किया, भगत सिंह, ठीक है। अब वहां से वो 10 किलोमीटर ईस्ट जाते हैं, तो आप 10 किलोमीटर बना सकते हो, दिस इज माय 10 किलोमीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन, यहाँ पर पहुंच गया वो, करेक्ट 10 के किलोमीटर, एंड ही टर्न्स नॉर्थ, अब यहाँ से उनको कहाँ जाना है, नॉर्थ जाना है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा ये कर दिया, ऊपर थोड़ा फिगर बनेगा तो थोड़ा नीचे से बना देंगे, नॉर्थ है ना ऊपर जाना पड़ेगा, देखो मान लो थोड़ा नीचे बना दिए, भगत सिंह है यहाँ पर, यहाँ से वो 10 किलोमीटर ईस्ट की डायरेक्शन में गए, वापस अगेन यू कैन मेक द रफ डायरेक्शन फॉर योर कन्वीनियंस, ठीक है ना। अब देन टर्न नॉर्थ, तो ऊपर क्यों जाएंगे, नॉर्थ मतलब नॉर्थ इंडिया, ऊपर जाना है आपको, एंड वॉक 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर थोड़ा सा छोटा एरो बना सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, अपने हिसाब से, पर फिगर थोड़ा लगना चाहिए देखने में, 5 किलोमीटर, एंड ही टर्न्स वेस्ट, अब वेस्ट मतलब इस डायरेक्शन में जाएंगे कि नहीं, 15 किलोमीटर मतलब 10 तो इतना है, तो इसके थोड़ा आगे बढ़ेगा, क्यों बढ़ना है आगे, क्यों इधर क्यों नहीं रोक दिया, क्योंकि 10 तो इतना तो 10 है ही ना, यहाँ से तो 15 ही आएगा, तो ये पूरा टोटल 50 यहाँ पे पहुंच गए। यहाँ पे राजगुरु उनका इंतजार कर रहे थे, कौन कर रहे थे, राजगुरु, ठीक है, टू मीट राजगुरु। हाउ फार इज द भगत राजगुरु फ्रॉम द पॉइंट वेयर भगत स्टार्टेड, अब पूछा है राजगुरु कितना दूर है जहां से भगत ने स्टार्ट किया था, तो ये राजगुरु है, ये भगत है, तो ये डिस्टेंस हुआ कि नहीं हुआ, इतनी दूरी है कि नहीं, बताओ ये दूरी कितनी आएगी, देखो ये आपको पता है 5 होगा, क्यों कोई बता सकता है, क्योंकि ये 5 है तो ये भी 5 होगा, दोनों तो पैरेलल ही है ना, और ये टोटल 15 है और इतना 10 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है, नीचे 10 दिया तो ये 5 होगा। अब मान लो ये ट्राइंगल बी है, ये सी है और भगत ये ए है, तो ए बी नहीं निकाल सकते हो बाय पाइथागोरस से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर
इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो कितना होगा 25 प्लस 25 कितना होता है 50। AB स्क्वायर कितना आ गया 50, तो AB कितना आ जाएगा 50 मीन्स 25 इंटू 2, तो 5√2, 5√2 करेक्ट है, सही है। तो 5 किलोमीटर इज। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, कभी कभी दो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में पूछते, एक मार्क्स के लिए। तो राजगुरु कौन से डायरेक्शन में भगत सिंह से, तो कौन सा डायरेक्शन हुआ भगत सिंह से रिस्पेक्ट में, कौन सा डायरेक्शन बताओ, ये कौन सा डायरेक्शन होता है, ये होता है भगत सिंह के लिए नॉर्थ, ये होगा उनके लिए वेस्ट, तो ये होगा नॉर्थ वेस्ट। अगेन कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, ठीक है, जो अपना अपने इंडिया का राजस्थान का एरिया आता है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक नहीं, करेक्ट। तो दिस वे यू हैव टू डू, ओके, लिख लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, if the teacher are to the west of the principal office, मतलब टीचर है प्रिंसिपल ऑफिस के वेस्ट में, and students are to the north of the principal office, in which direction are the student with respect to the teacher। तो मान लो ये सेंटर में आपका प्रिंसिपल ऑफिस बना दो, ठीक है, PO प्रिंसिपल ऑफिस, टीचर कहाँ पर है, वेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफिस, तो प्रिंसिपल ऑफिस के वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं, तो ये टीचर्स है, ठीक है, यहाँ पर करेक्ट। and the students are of the north of the principal office, ये प्रिंसिपल ऑफिस के नॉर्थ में, तो इधर है स्टूडेंट्स, करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। क्या पूछा, इन व्हाट डायरेक्शन आर द टीचर विद रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट, मतलब टीचर स्टूडेंट के कौन सा डायरेक्शन में है, तो ये टीचर्स है, ये स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट का डायरेक्शन बनाओ, ये स्टूडेंट के लिए हो गया, ये नॉर्थ हो गया स्टूडेंट के लिए, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये साउथ हो गया। तो टीचर कौन से डायरेक्शन में, स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में साउथ वेस्ट, कौन से डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट, करेक्ट है। अगर यही चीज पूछा जाता स्टूडेंट टीचर के कौन से रिस्पेक्ट में, तो आप लिखते हैं नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि अपोजिट है ना दोनों एक दूसरे के, ठीक है, क्या है साउथ वेस्ट का एग्जैक्ट क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, आसान है, ऐसा डायरेक्शन के क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। अच्छा देखो एक और, देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि राम और श्याम स्टार्ट टू वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वॉक कर रहे हैं। मान लो कि इधर यहाँ से दोनों स्टार्ट किया, और थोड़ा नीचे ले लेते हैं कि अपने बताने के लिए आसान हो, यहाँ इस पॉइंट से दोनों ने स्टार्ट किया, राम और श्याम ने, राम इधर गया कितने किलोमीटर, राम का ओवर 6 किलोमीटर एंड श्याम 8 किलोमीटर, तो इसने मान लो 6 किलोमीटर यहाँ पे और श्याम यहाँ से 8 किलोमीटर, करेक्ट है, सही है, इस दो पॉइंट पर आ गए। देन राम टर्न्स राइट, उसके बाद राम क्या करता है, राइट टर्न ले लेता है। अब राइट टर्न कैसे लेगा, राम का राइट टर्न क्या होगा बताओ, राम इस डायरेक्शन में, तो इसका राइट टर्न ऊपर की ओर आएगा, कितना लेना है राम को लेना है राइट टर्न 8 किलोमीटर, ठीक है, तो ऊपर की ओर जाएगा राम 8 किलोमीटर, ये राम का डायरेक्शन हो जाएगा 8 किलोमीटर, सही है। एंड वॉक्स 8 किलोमीटर एंड श्याम टर्न लेफ्ट टर्न, श्याम का भी लेफ्ट क्या होगा बताओ, श्याम का लेफ्ट ये होगा कि नहीं, क्योंकि श्याम इस डायरेक्शन में, तो उसका लेफ्ट ऊपर की ओर आएगा, 6 किलोमीटर, कितना 6 किलोमीटर। हाउ फार दे आर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, बताओ हाउ फार ईच इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, आसान है, पाइथागोरस का थोड़ा सा यूज लगेगा। देखो ये मान लो ये O पॉइंट स्टार्टिंग है, ये A पे पहुंच गया, ये B पे पहुंच गया, A से ये C पे आया, ये B से D पे आया, तो राम कहाँ, राम कितना दूर है, OC दूर है, ये राम यहाँ पर है, तो राम का डिस्टेंस कितना है स्टार्टिंग पॉइंट से OC, और श्याम का कितना दूर है OD, श्याम का कितना दूर है OD, तो नहीं निकाल सकते हो पाइथागोरस से, ये ट्राइंगल दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन है, दिख नहीं रही यहाँ पर, ये भी तो कैसे निकलेगा, 8 और 6, इधर भी 8 है 6, तो दोनों का डिस्टेंस सेम ही आने वाला है कि नहीं, तो बाय पाइथागोरस OC स्क्वायर OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, OC कितना है 6, AC 8, 36 प्लस 64, तो OC स्क्वायर कितना आ जाएगा 100, तो OC कितना मिलेगा 10, OC की इक्वल टू 10, सेम इधर भी OD भी 10 ही होगा, वैल्यू तो सेम ही है ना 86 86,
तो 10 आने वाला है, तो 10 किलोमीटर दूर है, सेंटीमीटर नहीं किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर कर दो, दे आर 10 किलोमीटर अवे, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन, राहुल ट्रेवल्स 10 किलोमीटर टू द नॉर्थ, 10 किलोमीटर नॉर्थ की उधर जाता है, he turns to the right and walks 5 kilometer and walks 5 kilometer, then again he turns to his left, his right, not left, his right, and moves 10 किलोमीटर फॉरवर्ड, राइट में 10 किलोमीटर भाग जाता है, ठीक है। हाउ मेनी किलोमीटर अवे फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट इज ही, वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर, ये क्वेश्चन हमारे पास देखो दिख रहा है क्वेश्चन तुमको। राहुल ट्रेवल्स 10 किलोमीटर नॉर्थ, तो राहुल यहाँ पर है 10 किलोमीटर नॉर्थ में भागा, तो 10 किलोमीटर नॉर्थ में उसको भगाते हैं राहुल को, ठीक है। दिस इज 10 किलोमीटर नॉर्थ, हो गया। देन आगे क्या बोल रहा है, ही टर्न्स टू राइट, अब नॉर्थ है तो राइट कहाँ होगा इसका, इस डायरेक्शन में राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, सही है ना, ये राइट होगा, तो राइट में कितना 5 किलोमीटर, मान लो ये 5 किलोमीटर, आप दे सकते हो, ये है 10 और ये है 5 डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में आया, करेक्ट। एंड अगेन टर्न टू हिज राइट, अब इस डायरेक्शन का राइट क्या होगा बताइए, अब इधर घूम जाओ, अब भी घूम जाओ पॉइंट के साथ, तो ऊपर लेफ्ट नीचे राइट, तो नीचे कितना है 10 किलोमीटर, तो नीचे ले लेते 10 और किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो पहुंच गया वो। हाउ मेनी किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना किलोमीटर है, आसान है कि नहीं बताओ, यही तो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 5 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, 5 किलोमीटर, ठीक है। तो कभी कभी आसान क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, सही है कि नहीं, करेक्ट। चलो ये तो एक टाइप के क्वेश्चन हो गए, अब थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन दिखाता हूं मैं। इसमें क्या होगा, आपको डायरेक्शन कुछ दिया होगा, बताते हैं, ठीक है, ये लिख लो। क्वेश्चंस होते हैं आपके, तो टाइप 1 मैंने बता दिया, पहला टाइप। दूसरे टाइप में क्वेश्चंस में कैसे आते हैं, उसमें आपको रोटेशन दिया रहेगा, क्या रहेगा, रोटेशन, क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, टर्न नहीं रहेगा, रोटेशन रहेगा, ठीक है, लेफ्ट राइट की वजह से रोटेशन, उसके हिसाब से फाइनल डायरेक्शन क्या होगा बतानी रहेगी। तो इसका, इसमें आप अगर फिगर से करने जाओगे तो आपका बनेगा नहीं, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है जो आपको मैं बताता हूँ। क्या करना है, साउथ में फेस कर रहा है, मतलब बंदा कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, इधर है ना, साउथ की ओर देख रहा है वो, ठीक है, मान लो बॉय है। अब क्या करना है, जो एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, किसको, एंटी क्लॉकवाइज, अब मैं एंटी क्लॉकवाइज को ACW लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ACW, उसको नेगेटिव लेना है और क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना है। क्या लेना है, जो एंटी क्लॉकवाइज के एंगल है उसको नेगेटिव लेना है और क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना है। समझो, पहले तो आप ये जैसे कि मान लो ये साउथ में फेस कर रहा है, ऐसा फेस कर रहा है, अब उसको बोला गया कि तुम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, तो कहाँ घूमेगा वो, ये तो यहाँ से ये क्लॉकवाइज हुआ, मतलब ऐसा घूमेगा वो एंटी क्लॉकवाइज, कितना 90, तो वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ईस्ट में आ जाएगा, सही है, 90 डिग्री घूमने के बाद। देन टर्न 45 किलोमीटर इन क्लॉकवाइज, तो वापस क्लॉकवाइज घूमेगा 45, तो इधर आ जाएगा बीच में कहीं, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। पर ये तो 2 डायरेक्शन है, ये तो हो गया, कभी कभी 7-8 डायरेक्शन दे देते, तो वहां पर क्या करना है आपको, वहां पर ये मेथड काम नहीं आएगा, फिगर का बहुत रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा है, तो वहां पर आपको ऐसे करना है, देखो आप इसको सारे को ऐड कर दो, जितने भी एंगल दिए सारे को ऐड कर दो, जैसे कि एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, और क्लॉकवाइज को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो फाइनल एंगल लिखना क्या है, फाइनल एंगल कौन सा होगा, कितना है 90 एंटी क्लॉकवाइज, मतलब -90 डिग्री, क्लॉकवाइज
45, तो प्लस 45 कितना बचा बताओ, कितना बचा -45, मतलब -45 का मतलब क्या होता है, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है आया 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो मान लो ये बंदा यहाँ पर है, ये साउथ डायरेक्शन में, मतलब इस पॉइंट पर है ना, साउथ फेसिंग, मतलब यहाँ से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, तो ये होगा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसा होता है, ऐसा क्लॉकवाइज, ठीक है, और ऐसा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपका फाइनल पॉइंट मिलेगा। फाइनल पॉइंट कौन से डायरेक्शन में बताओ, ये डायरेक्शन का नाम बताओ, साउथ ईस्ट। बट साउथ ईस्ट में तो वो फेस कर रहा है ना, उसको बोला है इन विच डायरेक्शन इज बैक फेसिंग, तो बैक कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट, आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट। क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। जैसे मैं एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा तो आपका आइडिया आ जाएगा। अगर देखो, अगर ये बोलता इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, तो आंसर होता साउथ ईस्ट, ये डायरेक्शन, बट बोला नॉर्थ, उसका बैक मतलब उसका पीछे कौन सा है, उसका अपोजिट डायरेक्शन कौन सा है, तो कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ओके। अब देखो एक ही क्वेश्चन में ज्यादा आपको दिया जाएगा, तो उसको कैसे करना है, सेम ये मेथड काम आएगा उधर भी हमें। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब वेदांत इज फेसिंग साउथ, वेदांत साउथ फेस कर रहा है, मतलब नीचे की ओर वेदांत, he crossed to 96 किलोमीटर क्लॉकवाइज, 140 एक बार 96 किलोमीटर क्लॉकवाइज घूमता, मतलब ऐसा घूमेगा, इधर आएगा, फिर उसके बाद 144 इधर कहीं आएगा, फिर 231, फिगर बनाने जाओगे बहुत कॉम्प्लिकेशन होगा, गलती करके आ जाओगे, मार्क्स गवा के आ जाओगे, ठीक है। पर ऐसा हमें नहीं करना, हमें शॉर्ट ट्रिक लगा लेनी है, जो सिखाया गया आपको। क्या करना है, ये सब भूल जाओ अभी के लिए, सिर्फ एंगल्स पे ध्यान दो। क्या है 96 क्लॉकवाइज, तो हम लोग फाइनल एंगल निकालेंगे, फाइनल पोजीशन या फाइनल एंगल क्या आएगा, रिजल्ट देखते हैं। क्लॉकवाइज 96 मतलब प्लस 96, 44 क्लॉकवाइज है तो प्लस 44, एंटी क्लॉकवाइज माइनस, एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेना है, माइनस लेना है, तो माइनस 231, एंटी क्लॉकवाइज 161 तो माइनस 169, ठीक है। तो प्लस करो, देखो 44 में 96 प्लस होगा तो कितना बचेगा, 250 होगा कि नहीं, 250 होगा, 240 हो जाएगा, 4 कम है ना 100 में से, 240 होना चाहिए, 6 हो जाए तो 150 और 90 240, 240 और इन दोनों प्लस करो तो 69 इसमें आ गया। देखो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस होता है, प्लस माइनस सबको आता होगा, तो मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है किसी को, ठीक है। तो 300 और ये 400, तो 400, तो कितना बचा आपके पास 160 डिग्री, कितना बचा 160 डिग्री, लेकिन माइनस में, ये ध्यान दो 160 डिग्री लेकिन माइनस में, इसका मतलब क्या है 160 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। जैसे आप फोर्स का रिजल्टन निकालते हो ना, कोई भी चीज का रिजल्टन, दो तीन, ये सब एंगल्स का रिजल्टन ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। तो माइनस था तो 160 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में, अगर प्लस होता तो 160 क्लॉकवाइज लेते हैं, करेक्ट। माइनस क्योंकि हम लोग माइनस को क्या कंसीडर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अब वेदांत कहाँ फेस कर रहा है, साउथ फेस कर रहा है, तो साउथ बना दो वेदांत के लिए, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ से उसको कितना जाना है, ऐसा बनाओ, नहीं यहाँ से क्या कहाँ जाना है उसको बताओ, इधर से उसको जाना है 160 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस डायरेक्शन में घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये पहले 90 कवर किया, फिर वापस 90 अगर कवर कर लिया तो 180 हो जाएगा ना, अगर यहाँ पर हो गया नॉर्थ में तो 180 हो गया, बट उसको 180 से कम कर रहा है, 160 करना है, मतलब कहीं बीच में आएगा, तो यहाँ पर एंगल होगा 160, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस पॉइंट पर पहुंच गया वो, और इस पॉइंट का डायरेक्शन कौन सा है बताइए, ये पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट, करेक्ट। ये देखो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, सही है। तो नॉर्थ ईस्ट में वो फेस कर रहा है, तो बस रिजल्टन निकालना। एक दो क्वेश्चन ये है कि नितिन इज फेसिंग हिज हाउस सिचुएटेड इन नॉर्थ डायरेक्शन, नितिन का घर नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब कौन से डायरेक्शन में होगा, इधर से घर है नितिन का, करेक्ट, नॉर्थ में। ही टर्न्स 145, फाइनल एंगल क्या, हम लोग फाइनल एंगल निकालते हैं, फाइनल एंगल क्या होगा, ही टर्न्स 173 145 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 145 क्लॉकवाइज में घुमाओ, सही है। तो 145 प्लस में
195 एंटी क्लॉकवाइज, तो 195 एंटी क्लॉकवाइज माइनस लिया, 23 प्लस में, 42 माइनस में, जो एंटी क्लॉकवाइज उसको माइनस में लेना है, जो क्लॉकवाइज को प्लस में लेना है। फिर 173 क्लॉकवाइज तो प्लस में, फिर 91 माइनस में, फिर -119 माइनस में हो गया। और कोई है एंगल? बस यही है ना। अब सबको फाइनल रिजल्ट निकाल लो, कितना आता है। देखो पहले प्लस प्लस को साथ में लिखो, 145, 23 और 173, ये प्लस प्लस को साथ में लिख दिया हमने, ठीक है। माइनस माइनस को साथ में लिख दो, -95, 42, 91 और 119, ठीक है। ये माइनस के, तो इसको प्लस करो, कितना आ रहा है बताइए। 145 173 में 23 ऐड कर दोगे आप तो 196 आएगा, ठीक है। और उसमें 145 ऐड कर दोगे तो आपका 13 14 और 341 आ जाएगा, करेक्ट। इसको करो तो इसको ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 91, तो 81 होता है 210, ठीक है। और 210 और इसको करोगे तो 95 और 42, 7 3 237 और 210 247, तो 247, ठीक है। माइनस कर दो इसको, कितना बचेगा, 94 बचेगा कि नहीं, 94, तो 94 डिग्री उसको घूमना है। 94 डिग्री फाइनल है, प्लस में है ना, प्लस में 94 मतलब क्लॉकवाइज है 94, क्या है 94 प्लस में मतलब क्लॉकवाइज 94, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा बताइए। इसका डायरेक्शन होगा, ये आपका हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट और ये साउथ। ये नॉर्थ में था, उसमें से क्लॉकवाइज मतलब 94, क्लॉकवाइज मतलब ऐसा 94, तो इधर कुछ पहुंच जाएगा, ये 90 होता है इतना, इससे थोड़ा ज्यादा इधर पहुंच गया कुछ, ठीक है। कौन सा डायरेक्शन हुआ, साउथ ईस्ट। कौन सा डायरेक्शन मतलब फैक्ट्री आया, साउथ ईस्ट, ठीक है। तो दिस वे यू हैव टू डू। तो ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब एक टाइप के और क्वेश्चन है वो बता दूं, फिर आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा आएगा, इफ नॉर्थ वेस्ट becomes south, southwest become east, and so on and so on, what will be west become। देखो तब डायरेक्शन को लोग चेंज कर रहे हैं, जैसे कि नॉर्थ जो वेस्ट है उसको साउथ बना दिया, ठीक है, साउथ ईस्ट को ईस्ट बना दिया। पहले आप ओरिजिनल डायरेक्शन लिखो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। अब जो नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट क्या ये है, ये नॉर्थ वेस्ट है, इसको क्या बनाया इन लोग ने, नॉर्थ वेस्ट को इन्होंने बना दिया है साउथ बना दिया, क्या बना दिया, साउथ बना दिया, करेक्ट। और साउथ वेस्ट को, इसको इन्होंने क्या बना दिया, ईस्ट बना दिया। ये साउथ वेस्ट था ना, इसको ईस्ट बना, तो ये ईस्ट है, ये साउथ बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, साउथ नॉर्थ के, साउथ के इधर अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ होता है, और ईस्ट के अपोजिट क्या होता है, वेस्ट होता है। तो न्यू डायरेक्शन आपके ये सारे हो गए, ठीक है। न्यू डायरेक्शन, ये न्यू डायरेक्शन हो गया जो मैंने लिखा है ना SEW। तो क्या पूछा है, वेस्ट बिकम, वेस्ट क्या बन गया फिर बताओ। ये ओरिजिनल में ये वेस्ट था, लेकिन अब ये क्या हो गया है, साउथ और ईस्ट के बीच में क्या बन गया है, साउथ ईस्ट, क्या बन गया है, साउथ ईस्ट। आपको ऐसे डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है कि नहीं। इजी क्वेश्चन, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक दो क्वेश्चन करोगे तो अपने आप आइडिया आ जाएगा, आ जाएगा। चलो, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, साउथ ईस्ट क्या बन गया, नॉर्थ बन गया, then what will साउथ वेस्ट बिकम, साउथ वेस्ट क्या बनेगा बताना। देखो आपका ये डायरेक्शन सेंस होता है,
ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है और ये साउथ होता है। करेक्ट है, ठीक है। अब बोला है साउथ ईस्ट नॉर्थ बन गया, तो साउथ ईस्ट क्या है, ये आपका नॉर्थ है। देन साउथ वेस्ट क्या बनेगा, ये क्या बनेगा पूछा है। आसान है ना, देखो ये अगर आपका साउथ है तो ये वो क्या होगा, ये क्या आएगा, ये वेस्ट आएगा। अब देखो नॉर्थ यहाँ से यहाँ आ गया तो ऐसा घूम के आया है, क्लॉकवाइज घूम के आया है कि नहीं आया, तो ये भी क्लॉकवाइज घूम के इधर क्या बने 90 डिग्री पे, नॉर्थ के 90 डिग्री में क्या होता है, ईस्ट होता है। ठीक है, तो फिर ये साउथ और ये वेस्ट, ऐसे आपको हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे अपने आप समझ में आ जाने लगेगा। एक और देख लेते हैं, इफ नॉर्थ बिकम साउथ, नॉर्थ को साउथ बना दो, साउथ ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट बना दो, साउथ ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट बना दो, साउथ ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट, NW, देन व्हाट विल बी ईस्ट बिकम, ईस्ट क्या बन जाएगा। ठीक है, देखो नॉर्थ बिकम साउथ, तो नॉर्थ क्या बन गया, साउथ बन गया, तो ये आपका है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और ये साउथ, तो नॉर्थ बिकम साउथ, तो ये आपका क्या होगा, साउथ हो गया। दिस इज बिकम साउथ, साउथ बन गया, तो साउथ बिकम नॉर्थ बिकम साउथ एंड साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ वेस्ट। ये जो साउथ ईस्ट है ये नॉर्थ वेस्ट बन गया, क्या बन गया, नॉर्थ वेस्ट। करेक्ट, तो ये साउथ है तो ये क्या होगा, नॉर्थ होगा कि नहीं होगा, अपोजिट घूमेगा। ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ वेस्ट है, तो ये क्या होगा, साउथ वेस्ट होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही तो नॉर्थ वेस्ट आएगा। ठीक है, कॉमन सेंस लगाओ, तो ये आपका वेस्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा आंसर थर्ड का, वेस्ट। करेक्ट, सही है। ओके, तो एक टाइप के और क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो ये दो क्वेश्चन क्या है, इफ ईच डायरेक्शन इज रोटेटेड बाय 495 एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये आपका नॉर्मल डायरेक्शन होता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। अब हर एक डायरेक्शन 490 से रोटेट कर गया। देखो इसमें क्या होता है, जब भी 490 से रोटेट करता है ना, आपको ये देखना है, अब डायरेक्ट 360 के बाद वाला चीज देखो, 360 के बाद वाला कितना आता है। ठीक है, देखो 360 के बाद तो वापस सेम पोजीशन पे आ जाएंगे ना, तो इसको 360 से माइनस करोगे आप तो कितना बचेगा बताओ, 135 बचेगा कि नहीं। तो 360 के बाद तो सेम पोजीशन गेन कर लेते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, आपको 135 रोटेट करना है। बेसिकली कितना रोटेट करना है, 135। तो इस पॉइंट को आप 135 से रोटेट करोगे, तो नॉर्थ यहाँ से था, क्लॉकवाइज घूम के ये 90 हुआ, ये 135, तो यहाँ पे पहुंचेगा। करेक्ट, ईस्ट यहाँ था, 135 घूम के यहाँ पे पहुंचेगा, फिर ये ईस्ट है तो ये वेस्ट होगा और ये साउथ होगा। करेक्ट, ऐसा बना लिया आपने, न्यू तो ब्लू वाला न्यू डायरेक्शन शो कर रहा है। करेक्ट, ठीक है, तो बताओ नॉर्थ वेस्ट एट देन एट नॉर्थ वेस्ट विच डायरेक्शन विल बिकम, नॉर्थ वेस्ट कौन सा डायरेक्शन बन गया, तो नॉर्थ वेस्ट ये थे ना, ये ओरिजिनल में ये नॉर्थ वेस्ट था ओरिजिनल, अब ये क्या बन गया, साउथ बन गया, तो लिखोगे साउथ। करेक्ट, ऐसा। एक और देखो, if a compass is rotated by 2115 in anti-clockwise, 2115 in anti-clockwise, पहले 215 को नहीं लिखना है आपको, इसको 360 से डिवाइड कर दो, तो कितने बार में जाएगा, तो 360 फिर 270 फिर 108 फिर 111444 फिर और 36 180 1800 फिर 1800 में 360 10। ठीक है, मतलब ये तो इससे ज्यादा हो गया, तो आपको 1800 बचा, ये 5 टाइम्स में जाएगा, कितने टाइम में, 5 टाइम्स है 1800, तो कितना बचेगा 315 बचेगा, 315। तो इसको किससे रोटेट करना है, 315 एंटी क्लॉकवाइज, कौन सा डायरेक्शन में, 315 एंटी, आपको उसको 360 से डिवाइड कर देना है, जो भी एंगल बचेगा ना
उसको 360 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर बचेगा उतने डिग्री से आपको रोटेट करना है। क्या करना है, इसको 360 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बचेगा उतने डिग्री से रोटेट करना है। ठीक है, तो कितने से करना है, 315 ये वेस्ट। देखो 315 से रोटेट होगा तो नॉर्थ यहाँ पे था तो ये 180, ये 270 और इधर बीच में आएगा 315। तो नॉर्थ यहाँ से उठ के डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नॉर्थ यहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाएगा, तो ये इसके अपोजिट साउथ होगा। ठीक है, और इधर क्या होगा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है ना। तो मान लो ये आपका ओरिजिनल था, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और ये साउथ, करेक्ट। अब इसमें से आपको रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज करना है तो मतलब इस डायरेक्शन में करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन। तो ये 90, 180, 270 तो यहाँ पर पहुंच जाएगा नॉर्थ। एंटी क्लॉकवाइज ना, घड़ी का उल्टा, नॉर्थ यहाँ पे पहुंच गया, ईस्ट कहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा, थोड़ा उससे पीछे रह जाएगा ईस्ट, फिर ये साउथ होगा और ये वेस्ट होगा, करेक्ट, सही है। तो क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन विल पॉइंट टू नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट कहाँ दिख रहा है आपको, नॉर्थ वेस्ट ये दिख रहा है कि नहीं, ये दिख रहा है कि नॉर्थ वेस्ट कौन सा डायरेक्शन शो करेगा, नॉर्थ से करेगा, कौन सा करेगा, नॉर्थ करेगा। ठीक है, सही है कि नहीं बताइए। हाँ देखो, आपको ये पूछा इन विच डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट विल पॉइंट, तो नॉर्थ वेस्ट ओरिजिनल में डायरेक्शन कौन सा था, नॉर्थ वेस्ट का ये डायरेक्शन था ना, ओरिजिनल की ब्लू वाली केस की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ वेस्ट ये डायरेक्शन था कंपास का, लेकिन अब वो क्या बन गया, वेस्ट बन गया, तो आंसर आपका क्या वेस्ट, वेस्ट पॉइंट करेगा। ठीक है, किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, वेस्ट, करेक्ट। तो वो पूछा है कौन से डायरेक्शन में पॉइंट करे, ये नहीं पूछा है कि कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट, करेक्ट है। ठीक है, चलो एक क्लॉक का देख लेते हैं, फिर आपका ये चैप्टर के हर टाइप के क्वेश्चंस हो गए।